Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो, मेरा नाम महिमा धारे है और आज मैं आपके सामने फिजिक्स का टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाने वाली हूँ। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी में एक ऐसा मोशन होता है जो कि ग्रेविटी के अंडर होता है, जो कि ग्रेविटी करवा रही है। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट में। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको फेंकूंगी तो ये नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी तो उसके कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा और इसके कारण नीचे जाएगा और अर्थ के कारण होगा, क्योंकि अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी। तो जी क्या होता है? सबसे पहले जी तो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और ये होता है एक्सेलरेशन। अब दूसरी चीज हमारे पास आती है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में मेनली हम जानते हैं कि एक ऐसा प्लेन होता है, इधर तरफ पॉजिटिव एक्सेस होता है, इधर तरफ पॉजिटिव वाई एक्सेस रहता है, इधर तरफ नेगेटिव एक्सेस रहता है और इधर तरफ पॉजिटिव एक्सेस रहता है। इधर नेगेटिव वाई एक्सेस रहता है और एंड नेक्स्ट इज जी कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। जी पॉजिटिव तब होता है जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है और जी नेगेटिव तब होता है जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है। तो बेसिकली ग्रेविटेशन या जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव हो रही है और कब नेगेटिव हो रही है। अब इसके बाद हमारे पास दो केस है। दो केस कौन से केस? दो केस होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और हम इसको नीचे फेंक रहे हैं तो फिर उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसकी वो जीरो होगी। जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस पेन को अगर मैं नीचे फेंकूंगी तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी और एट लास्ट जाते तक उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा। लास्ट तक जाते तक वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा। इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ होगी। उस इंटरवल में कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगा और वो भी कुछ ना कुछ टाइम, ठीक। और एक्सेलरेशन क्या है? अभी मैंने बताई जी का कॉन्सेप्ट। जी मतलब कि ऐसा फोर्स जो कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रही है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे देखा तो ऑब्वियसली अर्थ उस पर फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी, ठीक है। ये केस नंबर 1 था हमारा, जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका था। अब केस नंबर 2 ड्रॉ होता है।
कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल पॉइंट से फेंक के और वो नीचे उसी पॉइंट पे आ जाए तो उस केस में क्या होगा? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट से फेंके और वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो क्या होगा? तो इनिशियली किसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, वो वेलोसिटी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो फाइंड करना रहेगा। अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ हाइट अटेंड करेगा, है ना, करेगा ना। और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फेंकी, जब ये ऊपर जाएगा तो जब कोई हाइट अटेंड करेगा, जब ये मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा, तब जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। इस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी ये 0 हो जाएगी। इसी टाइम पे कुछ ना कुछ टाइम लेगा, कितना काम करने के लिए लेगा ये ऑब्वियसली, लेके वापस आते टाइम जो इसकी हाइट तो चेंज होने नहीं वाली ऑब्वियसली, यू। अगर इस पॉइंट में जो वेलोसिटी थी इसकी, इस पॉइंट में उसकी सेम वेलोसिटी होगी। सपोज इस पॉइंट में इसकी वेलोसिटी यू डैश, तो इस पॉइंट में इसकी वेलोसिटी यू डैश होगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो जी था ही, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं जब से जी बोल रही हूँ, जी क्या है, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में? जी बेसिकली हमारे सिलेबस में जो दिया है वो है 9.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में कब 9.8 लेना है, कब 10 लेना है, पता कैसे चलेगा? वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि कब 9.8 लेना है, कब 10 लेना है, ठीक है। तो ये जो दो केसेस ड्रॉ होते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है a hot air balloon is moving vertically upwards with a constant velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हम पहले कर लेते हैं। एक एयर बलून है, इट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ये अपवर्ड्स मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इसकी नहीं। When the balloon is at height of 100 मीटर from the ground। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड से, सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी में जब ऑब्जेक्ट होगा तब अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द बलून। उस टाइम पे उस बलून से एक बॉल ड्रॉप की जाएगी, तो ड्रॉप की जाएगी तो सबसे पहले बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, क्योंकि बलून में ऐसा होता है, पहले ऊपर जाएगी फिर ये नीचे आएगी, कुछ हाइट अटेन करेगी, उसके बाद ये नीचे आएगी। अब ग्राउंड से भी एक मिनट, अब इनिशियल वेलोसिटी 10 कैसे? इनिशियल वेलोसिटी 10 हुई क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी थी ये 10 थी, तो ऑब्जेक्ट की भी सेम वेलोसिटी होगी जो कि बलून की थी, ठीक है। अब हमें कह रहा है फाइंड आउट टाइम एट विच द बॉल रीचेस ग्राउंड। अब ये जो बॉल है ये ग्राउंड कितने टाइम में पहुँचेगी, ग्राउंड कितने टाइम में पहुँचेगी, तो हम ले लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। यू का हमारे पास दिया है
हमें टी निकालना है और एस हमारे पास 100 है और उसको हम माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और एक्सेलरेशन हमारे पास 10, हम उसको -10 लेंगे। -10 क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो हम उसको -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें इस हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू 2t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एस क्या है? -100 इज इक्वल्स टू यू है हमारे पास 10 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 21 सेकेंड्स। हमारे पास ये आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हो? वेलोसिटी विथ विच बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब इस पॉइंट में पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? 2as इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2as इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2a और s हमारे पास है 100। इसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा है। b हमें निकालना है और u स्क्वायर स्टेप लिया है, इसको ऊपर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 100। तो ये हो जाएगा 2100 इज इक्वल्स टू b square. So this would be 10 root 21 meter per second is equals to v. Velocity निकालें। अब नेक्स्ट बोल रहा है मैक्सिमम हाइट एट अटेन ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट मोशन बाय द बॉडी। तो ये हाइट, इस हाइट की बात कर रहा है। इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी, इसकी हाइट क्या होगी? इस टाइम पे इसकी हाइट क्या होगी? उसको हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन से। लेकिन इस टाइम पे अगर देखो तो यहाँ पर जैसे मैं बताऊँगी मैक्सिमम हाइट में जब डी होता है वो 0 हो जाता है। तो 2as इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 माइनस 10 होगा a s इज इक्वल्स टू b स्क्वायर हमारे पास था 0 माइनस u स्क्वायर माइनस मतलब कि 10 का स्क्वायर। तो -20s इज इक्वल्स टू -100। तो s आ जाएगा 5 मीटर। डन, हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, बधाई हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ रूफ। तो ये रही रूफ, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल कर रही है रेगुलर इंटरवल, मतलब कि वो इक्वल इंटरवल के टाइम में फॉल करती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ विच हैज अ हाइट ऑफ 100 मीटर। इसकी हाइट है 100 मीटर। When the first drop reaches
रीचेज द ग्राउंड, जब पहली ड्रॉप ग्राउंड में पहुंचती है, रीचेज द ग्राउंड, when the first drop reaches the ground, the fourth drop start falling from roof. तो जो fourth drop होगी, मतलब first drop जब ग्राउंड में पहुंचेगी, तो जो fourth drop होगी वो यहाँ से गिर रही होगी। ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, मतलब सेकेंड और थर्ड भी होगी, तो ये रही सेकेंड और ये रही थर्ड। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोल रहे हैं, मतलब कि इस ड्रॉप के बीच का जो टाइम होगा वो टी होगा, इस ड्रॉप के बीच का टाइम टी होगा, इस ड्रॉप के बीच का टाइम टी होगा, ठीक है। और टोटली ये जितना टाइम कवर करेगी, अगर आप नोटिस करो तो ये होगा 3t। अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। सेकेंड ड्रॉप कहाँ है, ये फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकेंड और ये थर्ड है। सेकेंड ड्रॉप की हाइट ग्राउंड से क्या होगी, हमें ये पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन बनाते हैं। एक्सेलरेशन मतलब टाइम दिया है, अब हम इसका निकालेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस आर एल टी स्क्वायर। सबसे टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकल जाएगा तो उसको पुट करके हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एस हमारे पास दिया है एन, और नेगेटिव नहीं ना, नेगेटिव एन इक्वल्स टू यू टी। यू टी जब मैं पहले बताई थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है तो फिर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये पूरा जो कॉम्पोनेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हाफ ए है -10 और टी है हमारे पास 3t का स्क्वायर -100 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -200, देन -10 × 9t स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 t स्क्वायर -200। ऐसे में हमारे पास टाइम का क्या आएगा, √20/3 सेकेंड्स। हमारे पास टाइम आ चुका है। अब इस टाइम को हम पुट करेंगे सेकेंड ड्रॉप की हाइट निकालने। सेकेंड ड्रॉप की हाइट निकालने के सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इतने पोर्शन की हाइट निकाल लेते हैं। तो इतने पोर्शन में अगर आप टी देखो तो 2t होगा, क्या होगा 2t, क्योंकि ये एक टी है और ये एक टी है, मिलकर बनाएंगे 2t। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, ut अगेन 0 हो जाएगा तो बचेगा हाफ, a है हमारे पास -10 और t तो दिया है 2t हो गया, तो 2 और t की वैल्यू हमारे पास है 220/3 इसका स्क्वायर, और s हमें निकालना है। देन हाफ कट जाएगा तो 5 -5 × 4 × 20/9, तो ऐसे s हमारे पास आ जाएगा 44.4। ये इतनी हाइट हमारे पास आ चुकी है 44.4। हमें निकालना है ये हाइट। ये हाइट कैसे निकलेगी, 100 से इस हाइट को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी। तो 100 - 44.4 इज इक्वल्स टू 55.6 मीटर। तो ये जो हाइट हमें निकालना था ये आ चुकी है। दोनों एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो एट लास्ट मैं
और थैंक यू, ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए। बाय।